हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, कल हमने अपनी साइन कोसाइन टेन की आइडेंटिटी पढ़ ली है। जैसे टेन 45 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है, सेक कोसेक कॉट, इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कल का जो हमारा वीडियो है, जिसने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है हमारी एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 उसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें इवेल्युएट करना है जो हमने कल आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसके हिसाब से। जो हमने कल आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसके हिसाब से हमें अपनी वैल्यूज इवेल्युएट करनी है। तो सबसे पहले हमारी साइन 60 कॉस 60 प्लस साइन 30, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, यही होती है। साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो √3/2 टू √3/2 हो गया आपका 3/4 प्लस 1/4। आंसर आ गया 1। आंसर आ गया 1। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसको हमें इवेल्युएट करना है यानी सॉल्व करना है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो tan स्क्वायर की वैल्यू भी 1 ही हो गई। तो 2 × 1 प्लस cos 30, अभी निकाला था cos 30 √3/2 होता है। तो √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60, अभी निकाली थी साइन 60, वो भी √3/2 होता है, उसका भी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया 2। आंसर आ गया 2। सिंपल है। अगर आपको आइडेंटिटीज पता है जो हमने ऑलरेडी कल देखी थी, जो हमने कल देखी थी आइडेंटिटीज, अगर आपको वो पता है तो आप इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हो। जो आइडेंटिटीज हम कल देख चुके हैं उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 की वैल्यू तो 1/√2, cos 45 की वैल्यू तो 1/√2। अब बात करते हैं sec 30 की। हमने कहा था cos और sec एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो cos 30 की वैल्यू क्या निकाली, √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। ऐसे ही sin 30 और cosec 30 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो sin 30 की वैल्यू क्या निकाली थी 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सॉल्व करते हैं तो यार 1/√2 अपॉन √3 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2 प्लस 2√3, तो √3 ऊपर चला गया तो आ गया √3 अपॉन 2 प्लस 2√3 इंटू √2 इंटू √2। कुछ इस तरह से हमारा आंसर आ गया cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 की वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, वो कहता है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। sin 30 अभी देखा था 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 की वैल्यू होगी जो रेसिप्रोकल होगी किसकी, sin 60 की। sin 60 हमने निकाला था यहाँ पे √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगी 2/√3, 2/√3। यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ करी है, cosec 30 sin 30, तो 1/2 इसकी वैल्यू होगी, 1/2 इसकी वैल्यू होगी। थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं अपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने sec 30 की वैल्यू ली है cos 30 के अपोजिट यानी 2/√3 और इसकी 1/2 सही ले रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, सही क्वेश्चन है, सही कर रखा है। आगे बढ़ते हैं 1/2 प्लस 1 प्लस 2/√3 माइनस 2/√3 अपॉन sec 30 क्या लिया था 2/√3
cos 60 क्या हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है आपकी, cot 45 की वैल्यू होती है आपकी जो आपकी tan 45 के अपोजिट होती है यानी 1। तो क्या हो गया 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया आपका 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन इन दोनों को ऐड करोगे 3/2 प्लस 2/√3। 3/2 माइनस 2/√3 और 3/2 प्लस 2/√3। सॉल्व करोगे तो 2/√3 कैंसिल हो जाएगा और कुछ हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ऊपर से कॉमन लेते हैं, 2/√3 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 3 इंटू √3 माइनस 2 2 4 अपॉन 3 इंटू √3 प्लस 4 अपॉन 2/√3। तो √3 से 2/√3 कैंसिल और क्या बच गया हमारे पास, वो बच गया 3√2 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ये हमारी इक्वेशन आ गई चौथी यहां से निकल के। ऐसे ही बढ़ते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो आपको करना है अपने होमवर्क में। इसको आप ट्राई करोगे अपने होमवर्क में। आपको बस यहां पे क्या रखना है, आइडेंटिटीज रखनी है कि cos 60 क्या होगा, sec 60 30 क्या होगा और उसका स्क्वायर कर देना है। इनकी आइडेंटिटीज रखनी है और उसका स्क्वायर कर देना है, तो आपका आंसर यहां पे निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को और ज्यादा इवैल्यूएट कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, रेशनलाइज कर देते हैं। क्या बचा है हमारे पास, √3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। रेशनलाइज कैसे करते हैं, √3 माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, और ये बन गया a माइनस बी। तो ऊपर तो आ गया होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3√3 कितना हो गया, 9 3 जा 27, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो आ गया ऊपर से, और नीचे से आ गया 3√3 का होल स्क्वायर हो गया आपका 9 3 जा 27 माइनस 16। तो ये आ गया आपका सॉल्व करके 9 3 27 प्लस 16 हो गया 43 माइनस 6, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 अपॉन 27 माइनस 16 कितना हो गया 11। ये आ गया आपका सिंप्लीफाई करके। सिमिलरली आप इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो लिख सकते हैं। तो आपको अब क्या करना है, अपना फिफ्थ क्वेश्चन करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ताकि हम जल्द से जल्द एक्सरसाइज को खत्म कर लें अपनी। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें से फाइंड आउट करना है कि इनकी वैल्यूज क्या आ रही है। पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, जो सॉल्व करके आ गया 2/√3 अपॉन 4/3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते जाएगा, 2 2 जा तो ये गया ऊपर 3/2√3, मल्टीप्लाई करते हैं √3 से, रेशनलाइज कर लेंगे तो ये आ गया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 2 3 है यहाँ पे, तो आ गया √3/2। और ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में एक जगह दे रखा है sin 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हमारा आंसर है sin 60 डिग्री। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, यहाँ पे लिखते हैं इसको, 1 माइनस 1045, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 0 अपॉन 1। ऑप्शन में आपका एक आंसर दे रखा है 0, तो आपका आंसर है यहाँ पे 0 अंडा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, कहां पे होगी ये वैल्यू, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इफ इज ट्रू।
ये कंडीशन ट्रू होगी जब a की वैल्यू क्या होगी, आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है, ऑप्शन में 0 दे रखी है, 60, 90 कुछ वैल्यूज दे रखी है, तो ये कहां पे ट्रू होगी, वो होगी 0 पे ट्रू। जब हम 0 लेंगे a की वैल्यू, तो 0 लेंगे तो साइन 2 इंटू 0 0, 2 इंटू साइन 0 तो 0 हो जाएगा आंसर। तो आंसर है आपका थर्ड का 0। बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो अभी देखा था हमने tan 30 की वैल्यू, कितनी थी, tan 30 की वैल्यू थी हमारी 1/√3। देखो इससे पहले वाला माइनस था, प्लस था, अब ये माइनस है, तो 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। सॉल्व करते हैं इसको, ये आ गया 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 यानी 2/3। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर गया 3, ऊपर गया आपका 3, तो 3/√3। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 होती है आपकी tan 60 की वैल्यू। तो आपका आंसर आ गया tan 60 डिग्री। तो ये आपके क्विक क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वैल्यूज ध्यान है, tan 30 क्या होता है, tan 45 क्या होता है, cos 40 क्या होता है, cos 45 क्या होता है, cos 60 क्या होता है, तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वो क्या बोलता है, वो कह रहा है इफ tan a प्लस b इक्वल्स टू √3, यानी tan a प्लस b की वैल्यू दे दी आपको कितनी, √3, और tan a माइनस b की वैल्यू दे दी कितनी, 1/√3। तो वो कह रहा है थीटा किसके बीच, a प्लस b किसके बीच में लाई करता है, 0 और 90 डिग्री के बीच में। किसके बीच में लाई करता है, 0 और 90 डिग्री के बीच में, a प्लस b, और a ग्रेटर देन b है, a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन b है। तो क्या निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो tan a प्लस b इक्वल्स टू √3। तो tan की वैल्यू √3 कहां पे होती है, 60 डिग्री पे होती है। तो मुझे पता है tan 60 डिग्री इक्वल्स टू tan a प्लस b, ये लिख सकता हूं फ्रॉम कंपेयरिंग बोथ साइड, a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। ऐसे ही दूसरे के पास जाता हूं, tan a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3। अब 1/√3 tan कहां की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू, तो tan a माइनस b इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। तो a माइनस b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2। तो a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 2a, b से b कैंसिल, 60 30 90। तो a की वैल्यू आ गई कितनी, 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री। तो अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 b इक्वल्स टू 15 डिग्री। अगर a की वैल्यू 45 है तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। तो वही तो उसने बोला है कि अगर a हमारा क्या है, a हमारा बड़ा है तो a की वैल्यू बड़ी है, अगर b की वैल्यू 15 आ गई, छोटी आ गई, तो a प्लस b कितना हो जाएगा 60। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और a माइनस b कितना हो जाएगा 45 माइनस 15 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो a की वैल्यू आ गई 45 और b की वैल्यू आ गई 15। तो ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के तरफ। इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन क्या है, जो हमें दे रखा है जस्टिफाई करने हैं। जस्टिफाई मतलब ट्रू फॉल्स बताने हैं। हमें क्या करना है, ट्रू फॉल्स बताना है उसमें कि ये इक्वेशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो चलिए देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स बताने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी। क्या ये इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। लेट्स साइन a इक्वल टू 60 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री। a इक्वल टू 60 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस वैल्यू को रख के देखते हैं
क्या आता है वो देख लेते हैं। साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 आपका 1 हो जाएगा क्योंकि 60 + 30 90 होता है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यह आ जाएगा √3 और 1 को ऐड कर देंगे, √3 + 1/2, √3 + 1/2, तो दोनों हमारे इक्वल नहीं आते हैं, तो पहला इक्वेशन क्या है, फॉल्स। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो 0 डिग्री पे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। 30 डिग्री पे क्या होती है, 1/2। 45 पे 1/√2, तो क्या हो रही है, 90 तक जाएगा तो 90 पे 1 हो जाती है, तो इंक्रीज कर रही है, तो सेकंड वाला आपका है ट्रू। थर्ड वाले की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड वाला हमारा क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू की बात हो रही है अब, तो कॉस 0 हमारा 1 होता है। फिर 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री कितना हो जाता है, 1/√3/2 हो जाता है। फिर 1/√2 हो जाता है, फिर 1/2 हो जाता है और फिर 0, पर ये डिक्रीज कर रही है, तो थर्ड वाला क्या है हमारा, फॉल्स। बात करते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ वाला बोलता है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। केवल एक लेके चलते हैं, 90 की बात कर लेते हैं, साइन 90 कॉस 90 क्या होता है, एक होता है 0, एक होता है 1, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कॉट A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो कॉट A क्या होता है, कॉट होता है कॉस A अपॉन साइन A, कॉस 0 अपॉन साइन 0, तो 1/0 कितना हो गया, नॉट डिफाइंड, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया ट्रू। फिफ्थ वाला हो गया ट्रू। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 8.2 खत्म हो गई है। इसमें आपको ये आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में यही आइडेंटिटीज हमारी यूज होंगी, तो ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आइडेंटिटीज याद है तो इजीली आप ये क्वेश्चन चुटकियों बजाते हुए कर सकते हो, पर अगर ये आइडेंटिटीज याद नहीं है, कि मैंने आपको पहले बोल दिया, साइन कॉस और टेन की आइडेंटिटी याद रखनी है, बाकी सब उनके अपोजिट है, रेसिप्रोकल्स है, कॉसेक, सेक और कॉट। तो आपको ये 3 आइडेंटिटीज याद रखनी है। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो बच्चों, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।